नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। विदेश से भारत आए एनआरआई के साथ गोहद चौराहा थाने में पदस्थ आरक्षक कुलदीप कुशवाहा ने रोड किनारे फल खरीद रहे एनआरआई डॉक्टर विक्रमजीत सिंह ढिल्लन और परिवार के साथ बदसलूकी की। जब एनआरआई ने कारण जानना चाहा तो सिविल कपड़ों में खड़े आरक्षक ने बिना अपनी पहचान बताए ही अपने प्राइवेट लोगों को फोन करके बुलाया। जब एनआरआई वहां से जाने लगे तो रास्ते में आरोपियों ने मिलकर एनआरआई की गाड़ी पर लाठी डंडों से पत्थरों से हमला कर दिया, जिससे एनआरआई का लड़का गाड़ी का शीशा टूटने से घायल हो गया। वर्षों से लंदन में रहने वाली डॉक्टर का ऐसा अपमान पर सिख समाज में भारी आक्रोश बढ़ गया है। आज जब सिख समाज एकत्रित होकर चौराहा थाने पहुंचे तो थाना प्रभारी मामले को रफा दफा करने का प्रयास करते नजर आए। गुस्साए सिख समाज ने 24 घंटे में एफआईआर न करने पर गोहद चौराहे पर कल चक्का जाम लगाने की बात कही है। एफआईआर न होने पर आक्रोशित सिख समाज ने गोहद थाने में आकर धरने पर बैठ गए। एसडीओपी थाना प्रभारी लगे हैं समझाने के लिए। सिख समाज आरक्षक पर एफआईआर करने पर अड़ा एसडीओपीओ थाना प्रभारी की लंबी मशक्कत के बाद अभी सिख समाज मानने को नहीं है तैयार। क्या होगी आगे की कार्रवाई, आंदोलन जारी है। यार रोहन तो इधर था ना। हेलो कोई बात नहीं, नाम बताइए जरा। भाई साहब इधर नाम बताइए, नाम बताइए। नहीं नहीं, आप नाम बताइए ना। आप आईडी दिखा दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। आरक्षक है, फोन आईडी दिखाओ बस। बात कर रहे हो, सामान नहीं लेंगे। सामान ले रहे हैं क्या लड़का? ये जाम, अरे जाम लग गया। कहाँ चले गए तुम? जाम लग गया। नहीं बाल तेन सौन लगे। तेन सौन अरे ऐसे भजो 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 भजाओ। कोई गल जाओ, कोई गल तेरे बाजी नहीं बाजी। चलो चलो बुझाओ बुझाओ। पेड़ लेके चलो, पेड़ लेके चलो। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। अपनी रोड से कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। यार मैं इधर इतना गड्डी है, गड्डी दे पता नहीं उधर किसी ने मार कुछ मारिया वा कुत्ते हैगे आ, पता नहीं कौन पिंड ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। रविंदर चाचा किथे? रविंदर चाचा जी ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? रोड पे आओ एक मिनट, अपने घर ਦੀ रोड पे। आपके घर पे जो भी कुछ लगे हो को हां बाहर आ जाओ बाहर। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, कुछ नहीं होता। कपड़ा देखो पापा जो तो फैमिली हो गई ना। नहीं नहीं रबो, ये नहीं कोई ऐसी गल तो कमजोर हो जाते हैं। कोई गल नहीं, कोई आगे नहीं निकल पाता। आगे नहीं, बस यहाँ का टूटा कुछ नहीं टूटा, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं है। रो तो उठा ना बेटा, जो मारने का नहीं पता नहीं अजीब है, समझो। कोई गल नहीं मां, रोड पे जा लो फटाफट। कोई गल इतना कितना बजा देना, जूतों कट के लेनी है। नहीं ऑन नहीं रहा, नहीं होता, नहीं होता। कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। वो जो करना ही कर लिया उन्होंने। कोई ना वीडियो बनाई ली ओदी कंप्लेन करांगे ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਾਇਓ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਕਿਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਜੀ ਆ ਵੇਖੋ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੱਜੀ ਆ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਵਾ, ਦੱਸ ਦੇ ਨਾ ਪਤਾ। ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਜੀ ਆ? ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਵੱਜੀ ਆ। ਦਿਖਾ ਰਬੂ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜੀ ਆ? ਰਬੂ ਦੇ ਵੱਜੀ ਆ। ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਹੱਥ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕੱਟ ਤੋੜਿਆ। ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਅੰਡਰਾਮ ਤੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੋੜਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਸੱਚ ਤੋੜਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, गुंडे बह गए। एक बार अपनी गाड़ी प्रॉपरली पार्क करके और मैं वेट कर रहा था मेरे बेटे की, वो कुछ सामान लेने गया था। इसी दौरान एक सज्जन आते हैं जो कि किसी वर्दी में नहीं होते हैं और वो मुझे गाड़ी हटाने का आदेश करते हैं बड़े तल्ख लहजे में, गाड़ी हटाओ यहाँ से। हमने उनसे पूछा कि पहले तो हमने ये कहा कि वो बालक गया है, अभी आ रहा है, अभी हटा रहे हैं। फिर बोला कि नहीं हटाओ गाड़ी यहाँ से, सरदार जी गाड़ी हटाओ। हमने कहा कि आप कौन? तो बोले कि मैं पुलिस, मैं आरक्षक हूँ और मेरी यहाँ ड्यूटी लगी।
हमने कहा कि आप वर्दी में नहीं है, आपकी वर्दी कहाँ है और आपका नाम क्या है, आपकी नेम प्लेट कहाँ है। तो व्यक्ति उसने जब मेरे 2 बार कहने से भी उसने इस चीज़ पे गौर नहीं किया और मैंने लगातार ये उनसे मांग की कि आप मुझे अपना आईडी दिखाएं कि आप किस अधिकार से मुझे ये कह रहे हैं, जबकि मैं प्रॉपर्ली पार्क कार के अंदर बैठा हूँ। तो वो मेरी बिना परमिशन के मेरी गाड़ी के फ़ोटोज़ लेने लगे आगे जा कर के। उस समय मेरी गाड़ी में मेरी फैमिली बैठी हुई थी, मेरी वाइफ बैठी थी, मेरे बच्चे बैठे हुए थे। वो जा कर के वहाँ से फ़ोटोग्राफ्स लेने लगे मेरी कार के। मुझे नहीं पता कि उसमें सिर्फ उनने नंबर के लिए या मेरी फैमिली के हम सब मेंबर्स के लिए। तो मैंने रेसिस्ट किया, मैं उतरा, मैंने विरोध किया, ऑब्जेक्शन किया कि भाई आप कौन हैं, मुझे सबसे पहले आईडी बताइए कि आप कौन हैं। इससे मुझे भय पैदा होता है। एक अनआइडेंटिफाइड व्यक्ति अगर आकर के हमारी फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करता है तो ये मेरे पूरे परिवार के लिए असुरक्षा पैदा करता है। तो मैं इसी चीज़ को ध्यान में रखते मैं बार बार डिमांड करता हूँ कि आप बताइए कौन है। तो व्यक्ति मुझे इशारा करता है कि बताऊँगा मैं कौन हूँ, मैं बताऊँगा कौन हूँ, मैं कौन हूँ। और वो लगातार इस बीच में 2-3 बार फ़ोन लगाता है, कहीं कहीं संपर्क करता है, लोगों को बुलाता है कि यहाँ आओ, यहाँ आओ। और एक बार वो ये भी कहता है कि जब आओ तो हथियार डालना। ये थोड़ा चिंता का विषय था, ये शब्द उसका। मैं गाड़ी में बैठा, मेरी पत्नी मुझसे बोलती है कि आप गाड़ी निकालो यहाँ से, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो व्यक्ति का मकसद बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ नुकसान हो सकता है, चलो। मैंने भी एक समझदारी अपनी ओर से समझदारी दिखाई कि बच्चे साथ में हैं, मुझे ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो मैं वहाँ से कुछ ना बोलते हुए गाड़ी निकाल रहा था। तो वो व्यक्ति गाड़ी को रोक रहा था कि गाड़ी रोको। चूँकि वो सिविल ड्रेस में था, उसने कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी, बोलने पर आईडी नहीं दिखाई थी, नाम भी नहीं बताया था। तो ऐसे व्यक्ति अगर किसी अनआइडेंटिफाइड लोगों को कॉल करते हैं और बुलाते हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ वो मकसद इस तरह का दिमाग में पाले हुए है कि मुझे नुकसान, मेरे परिवार को नुकसान कर सकता था। मैंने इन चीज़ों से परे होते हुए एक समझदारी के तौर पे मैंने कहा चलिए छोटी मोटी बात है, इग्नोर करते हुए मैंने गाड़ी वहाँ से बढ़ा दी। लेकिन वो व्यक्ति 500 मीटर बाद जब हमने देखा तो हमारा पीछा कर रहा था एक बाइक से, किसी एक और सज्जन जो बाइक चला रहे थे उनके पीछे बैठ करके। और फिर भी उस समय भी वो लगातार किसी के साथ फ़ोन पर संपर्क में था। तो जब हम वहाँ से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आगे आते हैं तो वहाँ एक रोड पर एक ढाबा है जिसको सरपंच ढाबा बोलते हैं। तो वहाँ पर कुछ लोग असामाजिक तत्व 7-8 लोग वहाँ पर हथियारों से लैस होकर के खड़े थे और गाड़ी बीच रोड पर खड़े थे और डंडे लहरा रहे थे, स्टिकें लहरा रहे थे। साइडों पर कुछ लोग पत्थर पकड़ करके खड़े थे, क्योंकि ये क्लियर दर्शा रहा था कि अगर मैंने गाड़ी रोका तो नुकसान ज़्यादा होगा। तो मैंने इस चीज़ की परवाह ना करते हुए गाड़ी निरंतर जिस गति से मैं चला रहा था मैं बढ़ता रहा और मैं उनके पास से गुजर ही रहा था। तो उन्होंने इसी दौरान हमला किया। तो हमले में उनके द्वारा डंडे, लाठियाँ, पत्थर बरसाए गए कार पर। अलग अलग जगह से कार डैमेज हुई। कार का राइट साइड का ग्लास टूट गया, लेफ़्ट साइड का पैसेंजर विंडो ग्लास टूट गया, जिसमें अंदर जब उन्होंने पत्थर मारा तो पत्थर गाड़ी के अंदर ही पड़ा हुआ, अभी भी पड़ा हुआ है। मेरी बेटी और मेरा बेटा ब्रूटली इंजर्ड हुए हैं उसके अंदर। और लेकिन मैं चूँकि गाड़ी रोके हुए नहीं था तो मैं निरंतर बढ़ता रहा। और जैसे मैं मेरे इन लॉज के पास में आया और मैंने उनको इस घटना से अवगत कराया तो उन लोगों के मन में रोष था इस चीज़ को लेकर के। तो हमने कहा कि थाना प्रभारी को शिकायत करेंगे। थाना प्रभारी जी से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद में थाना प्रभारी हमसे आगे से कहते हैं कि आपने उस पर गाड़ी चढ़ाई थी। ये उनका पहला बयान ये था कि वो व्यक्ति कह रहा है कि आपने उस पर गाड़ी चढ़ाई थी, यानी वो व्यक्ति उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति पैदा कर रहा था। और ऐसी स्थिति में मैंने उनको बताया कि मेरी गाड़ी में कैमरे लगे हुए हैं, आप किसी भी ऐसी चीज़ को कोई स्क्रिप्ट प्लांट करने की कोशिश मत करना, ये आपके अगेंस्ट जा सकती है। तब जा कर के उन लोगों को समझ में आया कि ये इनके पास सारे एविडेंस हैं, तो हम इसमें तो अगर ऐसा करेंगे तो हम गलत पाए जाएंगे। तब से वो लोग बैकफुट में हैं, तब से वो लोग नेगोशिएट कर रहे हैं अलग अलग तरह से, या सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुद्दा यहीं सुलझ जाए और हर तरह से वो प्रेशराइज कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करता हूँ कि मेरी FIR जो है वो लिखी जाए और उस पर जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई। दरअसल उस व्यक्ति का नाम जो है वो कुलदीप कुशवाहा है। हमने जब यहाँ आकर के उनका वीडियो हमारे इन-लॉज को दिखाया तो उन्होंने जब उसकी छानबीन की तो उसमें वो व्यक्ति आरक्षक के रूप में बहुत चौराहा थाने में पदस्थ था, जिसको कल शाम को लाइन अटैच किया गया है SP साहब के द्वारा। और उस व्यक्ति का जो आइडेंटिफिकेशन है वो कुलदीप कुशवाहा नाम से है।
इस बीच में आपने थाना प्रभारी महोदय से भी निवेदन किया, क्या प्रक्रिया रही उनकी? थाना प्रभारी जी कल से 2 बार आ चुके हैं, कल भी आए थे, काफ़ी लंबी विस्तृत चर्चा उनसे हुई, पूरा एपिसोड उनको सुनाया गया। आज भी उनको एसपी साहब को पूरा एपिसोड दोबारा से सुनाया गया, बार बार सुनाया गया। वो लोग जो मामले की गंभीरता है वो भी मान रहे हैं, लेकिन चूँकि उनका अधीनस्थ है ये, तो ये वो इसके खिलाफ खुल करके कार्रवाई करने के मूड में नहीं है, या वो किस उसमें है मैं नहीं जानता। लेकिन मैं अभी संघर्षरत हूँ, मेरी अभी FIR नहीं लिखी है, मेरे बच्चों का MLC भी नहीं हुआ है, उनका अभी तक ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ है। हम लोग पुलिस की वेट कर रहे हैं कि वो FIR दर्ज करें, बच्चों के MLC कराएं, वो नहीं हुआ। जिले के पुलिस अधीक्षक और मध्य प्रदेश शासन से क्या कहना चाहें? जी, पुलिस अधीक्षक साहब कल शाम को उनको हमारे द्वारा वीडियोज़ प्रोवाइड कराई गई थी, एक मैसेज भी डाला गया था, तो उन्होंने मुझे हमसे कहा कि आप अश्योर रहें कि हम कार्रवाई करेंगे। वो लाइन अटैच कर दिया गया है, उसको थाने से हटा दिया गया है उस व्यक्ति को, और कोई डिसिप्लिनरी एक्शन उसके अगेंस्ट लिया जा रहा है। चूँकि यहाँ पर ये सिर्फ एक ओरल अब्यूज़ नहीं था, इसमें उन्होंने एक्शन किया है जिससे हम लोग सफ़र हुए, मेरे बच्चे सफ़र हुए, तो यहाँ पर FIR बनती है। एक्चुअली ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी या डिसिप्लिनरी एक्शन से ये रेमेडी नहीं है। अगर आप सोचें कि ये एक लीगल रेमेडी है, हम इससे हीलिंग दे देंगे, तो ये हीलिंग संभव नहीं है। इससे FIR जो है वही लॉज होनी चाहिए, ताकि ऐसे व्यक्ति जो हैं कानून में जाएं और कानून की जो हमारी धाराएं हैं उनके तहत उसको फेस करें और हमें न्याय मिले। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि मैं 2.5 साल UK में रहा हूँ इंडिया आने से पहले, और हम लोग कहते हैं कि गोरे बाहर के लोगों से बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। 2.5 साल में भी मुझसे किसी ने ऊंची आवाज़ में बात नहीं करी, और अभी एग्जैक्ट 2.5 हफ्ते हुए थे मुझे यहाँ इंडिया आए हुए, और आप मेरा हाल देख सकते हैं। मेरी फैमिली के साथ बहुत कुछ हो सकता था। ये लोग अभी कहते हैं कि वो जो कुलदीप है उनकी गलती है, ये मानने को तैयार नहीं कि ये उनका गुनाह था। गलती से हम नहीं कह सकते, गलती एक बहुत छोटा शब्द है, और वो जानबूझ के नहीं किया जाता, ये पूरा प्लान किया गया था। तो ये गलती नहीं, ये गुनाह है, और बहुत चीज़ें गलत हो सकती थी। ये सिर्फ मेरे यहाँ पे चोट आई है, मेरे आँख में चोट आ सकती थी अगर मैं थोड़ा सा लेफ़्ट पे बैठता, या फिर अगर मैंने पगड़ी ना पहनी होती मेरे सर में चोट आ सकती थी। बहुत चीज़ें, हमारी गाड़ी पलट सकती थी, और वो जो गुंडे वहाँ खड़े करे थे वो इंसान भी नहीं थे, वो जंगली कुत्तों से भी मतलब बदतर लोग थे। वो क्या क्या करते इसका हमारे पास कोई वो है ही नहीं। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो संविधान है, अगर तो वो इतना काबिल है कि हमें जस्टिस दिला सकता है तो प्लीज़ दिलाएं। अभी यहाँ पर तो FIR भी नहीं दर्ज हो पा रही।